1857 की क्रांति का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक मंच का आयोजन आज अंबाला छावनी में किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि अंबाला में ही आजादी की लड़ाई का पहला शहीदी स्मारक लगभग 300 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें 1857 की क्रांति में हरियाणा के उन वीर योद्धाओं की गाथा को दर्शाया गया जिनका जिक्र जंग ए आजादी की दास्तां में नहीं किया गया है। बता दें कि अनिल विज ने मंच से अपने संबोधन में अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व की सरकारों पर मनमर्जी से इतिहास प्रस्तुत करने के आरोप लगाए। वहीं अनिल विज ने मंच से संबोधन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। विज ने कहा कि आजादी की लड़ाई में जिसने एक कदम भी योगदान दिया है वो उसके सामने नतमस्तक है। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर 1857 की आजादी की पहली लड़ाई जो हुई उसमें हरियाणा की क्या भूमिका रही उसका मंचन किया जा रहा है। मित्रों, वैसे तो हमें हमेशा यही बताया जाता रहा, हालांकि मैं इस मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता का व्याख्यान करना हमें यही बताया जाता रहा कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, पर कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था और कांग्रेस के जन्म से 18 साल पहले 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। ये इतिहास में, क्योंकि पहले तो हमारे शासक अंग्रेज थे, वो अपने हिसाब से इतिहास लिखना चाहते थे। जहां जहां उन्होंने अत्याचार किए उसका उन्होंने वर्णन नहीं किया और आजादी की पहली लड़ाई के बारे में जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, जो लोग इसमें शहीद हुए, उन क्रांतिकारियों को भी जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उन अनसंग हीरोज की याद में जो तराने गाए जाने चाहिए थे वो नहीं गाए गए। और आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, आजादी की पहली लड़ाई उस धरती से ही आरंभ हुई। ये तथ्य भी इतिहास में पहले नहीं आ पाया, लेकिन जब इस पर शोध हुए और इतिहासकारों ने, विशेष तौर से प्रोफेसर केसी यादव जो हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने इस पर शोध किया और उनको बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले जिससे ये सिद्ध होता है कि आजादी की पहली लड़ाई 10 मई को मेरठ से भी 10 घंटे पहले, 9 घंटे पहले यहां पर आरंभ हो गई थी। और उस लड़ाई में
हरियाणा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हरियाणा के कण कण में वो लड़ाई लड़ी गई। वो अभी यहां पर इस नाटक के माध्यम से आप सबको दिखाया जाएगा। नाटक प्रस्तुति करने का एक बहुत खूबसूरत माध्यम है, परंतु आजकल टेलीविजन के आने के बाद लोगों को इस माध्यम का बारे में अधिक नहीं पता। और अगर मैं कहूं कि हमारी जो यंग पीढ़ी है वो तो शायद उनमें से अनेकों लोग आज पहली बारी कोई मंच से प्रस्तुत अभिनय देखने जा रहे होंगे। लोगों का रुझान बदला। लोग अधिक से अधिक टेलीविजन तक, वो जो खिड़की हमारे सारों घरों में एक खुल गई, उसके माध्यम से ही दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन यह माध्यम भी बहुत प्रबल माध्यम है और जितनी हमारी पुरानी फिल्मों की हस्तियां हैं, उन्होंने भी अपने जीवन की शुरुआत रंगमंच से ही की थी। मंच के माध्यम से ही वो आगे जाकर बड़े कलाकार बने। मुझे खुशी है कि आज राष्ट्रीय स्तर के, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड प्राप्त किए हैं, वो ऐसे कलाकार आज यहां अंबाला छावनी में पधारे हैं और 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के बारे में वो यहां पर अपना मंचन करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। अंबाला छावनी में आप सब जानते हैं कि 1857 की याद में के शहीदों के नाम में हम एक बहुत बड़ा शहीदी स्मारक यहां पर बना रहे हैं, क्योंकि हम उन तमाम वीरों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उन अनसंग हीरोज को भी उनका वो स्थान मिले, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं ये कभी नहीं कहता कि कांग्रेस ने आजादी के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने भी बहुत योगदान दिया है और आजादी की लड़ाई में अगर कोई एक कदम भी चला तो उसको भी मैं नतमस्तक करता हूं, उसको भी मैं नमस्कार करता हूं। परंतु जो लोग छूट गए उनको भी सामने लाना हर देशवासी का कर्तव्य है। उसी के लिए आज यहाँ पर ये मंचन किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम इतिहास से वाकिफ भी होंगे, इतिहास से वाकिफ भी होंगे कि इतिहास वास्तव में इस आज़ादी की लड़ाई का क्या है और हम इसका पूरा पूरा आनंद भी लेंगे। धन्यवाद।